हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में मैं आपको आपका जो त्रैमासिक परीक्षा होने वाली है उसके लिए जो इंग्लिश का पेपर है आपका, उसके लिए कुछ क्वेश्चन आपको सोल्व करवाने वाली हूँ। पूरा सॉल्यूशन के साथ पेपर आपको यहाँ पर मैं बताने वाली हूँ। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के देखिएगा और अच्छे से सारे क्वेश्चनों को कंप्लीट करिएगा। सारे ही त्रैमासिक परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप सभी के लिए साबित होने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के देखते हैं और अच्छे से कंप्लीट करते हैं। तो देखिए पहला जो क्वेश्चन है वो है हमारा, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो देखिए यहाँ पर जो है आपको एक पैसेज दिया हुआ है जिसे आपको अच्छे से पढ़कर इसके कुछ क्वेश्चन दिए हुए, इनको हमें आंसर करना है। तो चलिए देखते हैं पैसेज में किसके बारे में बताया गया है और किसके बारे में बात की गई है। तो देखिए, देयर आर सम बेनिफिट्स ऑफ स्विचिंग ओवर सोलर एनर्जी। फर्स्ट ऑफ ऑल, यूजिंग सोलर एनर्जी इज गुड फॉर आवर इन्वायरमेंट। यानी कि सोलर एनर्जी यानी कि सौर ऊर्जा पर यहाँ पर इस पैसेज में बात की गई है कि सौर ऊर्जा पर स्विच करने के कुछ फ़ायदे, यानी कि सौर ऊर्जा को उपयोग में लाने के कुछ फ़ायदे हैं। सबसे पहले सौर ऊर्जा का उपयोग हमारे पर्यावरण के लिए अच्छा है, गुड फॉर आवर इन्वायरमेंट। सोलर पैनल डू नॉट एमिट हार्मफुल ग्रीन हाउस गैस दैट कॉज ग्लोबल वार्मिंग। यानी कि जो सौर ऊर्जा है, सौर पैनल है, हानिकारक ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन नहीं करते जो ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती है। तो देखिए क्या है, इसमें आपको सोलर एनर्जी और सोलर पैनल के बारे में बात किया हुआ है। इस पैसेज में सोलर पैनल और सौर एनर्जी के बारे में यहाँ पर बात की गई है। तो चलिए अब इसके क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वेश्चन किस तरीके से हमसे पूछे गए हैं। तो देखिए सबसे जो पहला क्वेश्चन है वो है हमारा, सोलर पैनल्स रिक्वायर वेरी लिटिल मेंटेनेंस बिकॉज। यानी कि जो सोलर पैनल है वो बहुत ही कम रख रखाव की आवश्यकता होती है क्योंकि दीज आर नो मूविंग पार्ट, यानी कि कोई गतिशील भाग नहीं होता है उनमें। देयर आर नो मूविंग पार्ट्स। अगला है आपका सोलर पैनल्स, तो इसका जो रहेगा, डू नॉट एमिट हार्मफुल ग्रीन हाउस गैसेस, यानी कि हानिकारक ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जित नहीं करता है। अगला आपका, गिव द नाउन फॉर्म ऑफ द वर्ड डिसाइड। तो डिसाइड का निश्चय का आपका नाउन फॉर्म डिसीजन हो जाएगा। अगला आपका, गवर्नमेंट ऑफर्स टू द पीपल हु इंस्टॉल सोलर पैनल्स। तो इसका राइट आंसर रहेगा बोथ ए एंड बी, टैक्स बेनिफिट्स एंड अदर इंसेंटिव्स। इस तरीके से अगला आपका सोलर पैनल्स, तो इसका रहेगा रिड्यूस इलेक्ट्रिसिटी बिल्स। तो इस तरीके से जो पहला क्वेश्चन था देखिए वो अच्छे से हमने सॉल्यूशन के साथ कंप्लीट कर लिया। दूसरा जो क्वेश्चन है वो है आपका, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो दूसरे क्वेश्चन में भी आपको यहाँ पर देखिए एक पैसेज दिया हुआ है। अगले पेज में देखते हैं, देखिए इसमें भी एक पैसेज दिया हुआ है और इसके कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो चलिए क्वेश्चनों को कंप्लीट करते हैं। तो देखिए पहला जो क्वेश्चन है वो है हमारा, रेड क्रॉस सोसाइटी इज एन। तो इसका जो रहेगा वो है आपका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, सी वाला राइट रहेगा। अगला है आपका, हु फाउंडेड द रेड क्रॉस सोसाइटी। तो इसका जो राइट रहेगा, सर हेनरी, सी वाला राइट रहेगा। अगला आपका, व्हेन डिड रेड क्रॉस सोसाइटी फाउंड। तो 1863 में, बी वाला राइट रहेगा। अगला आपका, व्हेन डिड इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी फॉर्म। तो इसका होगा आपका 1920, ए वाला राइट रहेगा। अगला आपका, द टीचर इन चार्ज ऑफ JRC इज नोन एज। तो काउंसलर, सी वाला इसका राइट रहेगा, काउंसलर। देखिए इस तरीके से दूसरा क्वेश्चन था वो भी हमने सॉल्यूशन के साथ अच्छे से कंप्लीट किया। तीसरा जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो है आपका, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, मेक नोट्स एंड सप्लाई अ सुटेबल टाइटल। तो देखिए यहाँ पर जो है आपको एक पैसेज दिया हुआ है जिसे अच्छे से पढ़कर इस जिसके ऊपर भी ये पैसेज दिया हुआ है उसका हमें टाइटल बनाकर लिखना है सबसे पहले। देन आपको इसमें से कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट छांटने हैं और उनको आपको नोट्स बनाना है। इस तरीके से जो है आपको इस पूरे पैसेज को सोल्व करना है। यहाँ पर क्वेश्चन भी दे रखे, मेक नोट्स बेस्ड ऑन द अबव पैसेज, यानी कि पैसेज के बेस पर कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स बनाकर लिखना है। और गिव अ सुटेबल टाइटल टू, यहाँ पर इस पर टाइटल लिखना है किसके ऊपर ये पैसेज दिया हुआ है। तो देखिए इस तरीके से चौथा जो क्वेश्चन है वो है आपका, यू आर आ मानसवी श्रीवास्तव स्टडी इन गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल
छिंदवाड़ा MP, write an application to your principal for school leaving certificate as you are taking admission in other school। तो देखिए यहाँ पर जो है आपको SLC यानी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट के ऊपर से आपको यहाँ पर एप्लीकेशन लिखना है। तो चलिए देख लेते हैं एप्लीकेशन को भी। तो देखिए यहाँ से जो है आपकी एप्लीकेशन रहेगी, एप्लीकेशन फॉर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल घोसलपुर। यहाँ पर आप क्वेश्चन में जो नाम दिया वो लिखना है आपको। सब्जेक्ट है एन एप्लीकेशन फॉर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। सर, आई बेग टू से दैट आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th of your school. I have passed my class 9th examination this year. My father has been transferred to Indore, so I will be unable to continue my study here. Kindly issue my school living certificate. यहाँ पर डेट, your obediently name। इस तरीके से जो है आपको यहाँ पर एप्लीकेशन को लिखना है। बहुत ही आसान भाषा में मैंने आपको यहाँ पर बताई है, तो अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप कंप्लीट कर सके। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा, यू आर अ हिमांश, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड कॉन्ग्रेचुलेटिंग हिम ऑन हिज ब्रिलियंट सक्सेस इन एग्जामिनेशन। यू रिसाइड एट निर्वाण अपार्टमेंट देवास। तो देखिए यहाँ पर आपको अपने फ्रेंड को एग्जाम में अच्छे नंबर से पास होने के लिए लेटर जो है लिखना है। तो चलिए लेटर भी देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ से इस तरीके से ये लेटर हो जाएगा आपका। तो अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका भी पूरा आसान सरल भाषा में मैंने देने की कोशिश की है, तो अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में क्या पूछा गया है हमारे 5वें प्रश्न में, राइट अ पैराग्राफ ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक इन अबाउट 120 वर्ड्स। तो देखिए यहाँ पर आपको 4 टॉपिक दे रखे हैं, उसमें से किसी एक टॉपिक पर जो है आपको यहाँ पर पैराग्राफ लिखना है। तो चलिए हम इम्पोर्टेंस ऑफ ट्री के ऊपर मैं आपको यहाँ पर पैराग्राफ बता देती हूँ ताकि आप अच्छे से कंप्लीट कर सके। देखिए यहाँ से जो है आपका पैराग्राफ स्टार्ट होगा। ट्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर वर्ल्ड, दे गिव अस ऑक्सीजन विच वी नीड टू ब्रीथ। ट्री ऑल्सो हेल्प क्लीन द एयर बाय एब्जॉर्बिंग कार्बन डाइऑक्साइड। दे प्रोवाइड शेड ऑन हॉट डेज कीपिंग अस कूल। ट्री आर होम्स फॉर मेनी एनिमल्स। देखिए यहाँ पर जो है पेड़ों की इम्पोर्टेंस के बारे में बताया गया है कि पेड़ हमारे जीवन में कितने महत्वपूर्ण हैं। पूरी दुनिया के लिए पेड़ कितने इम्पोर्टेंट है, वे हमें ऑक्सीजन देते हैं विच वी नीड टू ब्रीथ, जो हमें सांस लेने में मदद करती है। ट्रीज ऑल्सो हेल्प क्लीन द एयर, यानी कि जो ट्री हैं वो हवा को भी साफ करने में मदद करते हैं। बाय एब्जॉर्बिंग कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि वो हवा को साफ करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब करते हैं। दे प्रोवाइड शेड ऑन हॉट डेज, यानी कि वो गर्म दिनों में छाया भी प्रदान करते हैं। तो देखिए इस तरीके से जो है आपको यहाँ पर पूरा पैराग्राफ अच्छे से स्क्रीनशॉट लेकर लिख लेना है। बहुत ही सरल भाषा में मैंने बताया है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ऑन द बेसिस ऑफ द पिक्चर गिव बिलो राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ अबाउट द पिक्चर। तो देखिए यहाँ पर हेल्दी लाइफ के ऊपर हमें एक पिक्चर दी हुई है, इस पे हमें एक पैराग्राफ बनाकर लिखना है। आगे प्रश्न है आपका फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं। तो देखिए पहला जो क्या है, वी डॉट डॉट टू फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। तो यहाँ पर आपका ought to इसमें राइट रहेगा। वी ought टू फॉलो द ट्रैफिक रूल। यहाँ पर मस्ट भी आ सकता है, यानी कि यहाँ पर मस्ट भी लिख सकते हैं, ought to भी लिख सकते हैं। यहाँ पर वी मस्ट टू फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, इस तरीके से। अगला है आपका, दे हैव बीन स्टडी इन दिस कॉलेज डॉट डॉट 3 years। तो इसका जो रहेगा वो 4 रहेगा। दे हैव बीन स्टडिंग इन दिस कॉलेज फॉर 3 years, इस तरीके से। अगला आपका डॉट डॉट यू वर्क हार्ड यू विल फेल। तो इसमें अनलेस आ जाएगा, अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल फेल। अगला आपका देयर इज नॉट डॉट डॉट वाटर इन द पूल। तो इसका हो जाएगा आपका देयर इज नॉट एनी वाटर इन द पूल। आगे आपका वर्क हार्ड डॉट डॉट यू विल फेल। वर्क हार्ड और इसमें राइट रहेगा और यू विल फेल। अगला है आपका द गंगा इज डॉट डॉट स्केर्ड रिवर। तो इसमें ए इसका राइट रहेगा, ए इसमें आ जाएगा आपका। तो देखिए इस तरीके से जो 7वां जो क्वेश्चन था वो हमने अच्छे से सजेशन के साथ कंप्लीट किया। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिए हुए हैं, हमें सारे डू एज डायरेक्टेड हमारे दिए हुए हैं, इनको भी आपको अच्छे से पढ़ना है
और सोल्व करना है। तो देखिए क्या दिया हुआ है, डू एज डायरेक्टेड। पहला क्या है आपका, सी कट हर फिंगर, चेंज इनटू इंट्रोगेटिव। तो आपको यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इसको चेंज करना है। तो किस तरीके से हो जाएगा, पहले हम सभी को एक साथ पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको इनका सॉल्यूशन का स्क्रीनशॉट दे दूंगी। दूसरे में क्या है आपका, ही डिड नॉट गो टू स्कूल, ही वॉज इल। तो आपको कॉम्बाइन द सेंटेंस यूजिंग बिकॉज, बिकॉज को यूज करना है इसमें। अगला आपका, जिम विल टेक कॉफी, चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आगे है, ही इज टू इल टू गो टू ऑफिस, रिराइट द सेंटेंस यूजिंग सो दैट। यहाँ पर आपको सो दैट का यूज करना है। अगला आपका, कॉल द बॉय इज सिटिंग ऑन द टेबल, कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग हु। तो यहाँ पर आपको हु को कंबाइन करना है। अगला आपका, दे आर मेकिंग टॉयज, चेंज द सेंटेंस इनटू अ पैसिव वॉइस। यहाँ पर आपको वॉइस में चेंज करना है। इस तरीके से देखिए 8वां क्वेश्चन है। तो चलिए इनका आंसर ये देखिए, इस तरीके से इनका सॉल्यूशन पूरा रहेगा आपका। पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया आपका, पांचवा, और ये हो गया आपका छठा। इस तरीके से 6 आपके जो सेंटेंस थे वो मैंने आपको यहाँ पर सॉल्यूशन दे दिया है। इनका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगले प्रश्न में क्या दिया हुआ है हमारा, 9th प्रश्न में चूज द करेक्ट ऑप्शन। चूज द करेक्ट ऑप्शन यहाँ से दिए हुए हैं। तो पहला क्या है आपका, व्हाट डिड लेंचो थिंक ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज। तो इसका जो रहेगा वो सी वाला रहेगा, बंच और क्रॉक्स। अगला आपका, व्हाट डज आई सिंबलाइज इन द पोएम फायर एंड आइज। तो बी वाला रहेगा, हेटर्ड। अगला आपका, अकॉर्डिंग टू द नेल्सन मंडेला व्हाट इज द कंट्री ग्रेटेस्ट वेल्थ, कंट्रीज ग्रेटेस्ट वेल्थ। तो बी वाला राइट रहेगा, इट्स पीपल। अगला है आपका, व्हाट वाज द यंग सीगुल अफ्रेड ऑफ। यहाँ पर अफ्रेड ऑफ तो इसका रहेगा आपका फ्लाइंग, बी वाला राइट रहेगा। यानी कि जो यंग सीगुल था, यानी कि वो छोटी चिड़िया किससे डरती थी, फ्लाइंग, यानी कि उड़ने से डरती थी। तो देखिए इस तरीके से 9वां क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ से 10वें क्वेश्चन में भी आपको एक एक्सट्रैक्ट दे रखा है और इसके कुछ क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछे गए हैं। तो चलिए सॉल्यूशन देख लेते हैं किस तरीके से क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं। सारे क्वेश्चनों को आप जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर लीजिएगा, टाइम हमारे पास बिल्कुल नहीं है, आपको बहुत से क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या आपका, फ्रॉम विच लेसन हैज दिस टेक्स्ट बीन टेकन। तो कौन से टेक्स्ट लेसन से टेक्स्ट लिया गया है, तो सी वाले से, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। आगे आपका, इन द अबव टेक्स्ट आई रिफर्स टू, तो सी वाला नेल्सन मंडेला। अगला आपका, द सेरेमनी टुक प्लेस इन, तो ए वाला प्रेटोरिया इसका राइट रहेगा। तो देखिए इस तरीके से अच्छे से स्क्रीनशॉट ले ले। इसी में बी पूछा गया है हमसे, तो फ्रॉम विच पोएम द अबव लाइन्स हैव बीन टेकन। तो इसका जो रहेगा सी वाला रहेगा, अ टाइगर इन द जू। अगला है आपका, व्हाट डज ही स्टेयर एट, तो स्टेयर्स हो जाएगा, इसका स्टार्स हो जाएगा। अगला है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अपोजिट ऑफ द वर्ड ब्रिलियंट। तो ब्रिलियंट शब्द का आपको यहाँ पर अपोजिट बताना है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो सी वाला रहेगा, डल। तो देखिए यहाँ पर जो 10वां क्वेश्चन था वो मैंने आपको अच्छे से सॉल्यूशन के साथ बताया है। यहाँ से आपके सारे क्वेश्चन आंसर स्टार्ट होते हैं। इनका सॉल्यूशन मैं आपको पीडीएफ के माध्यम से देने वाली हूँ। तो अभी के लिए आप इनका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें। तो देखिए 13वां क्वेश्चन है आपका, 14वां है, 15वां, और ये हो गया आपका 16वां क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ से आपके क्वेश्चन आंसर स्टार्ट हुए थे। तो क्वेश्चन आंसर को आपने अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए आप सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। तो सॉल्यूशन देख लेते हैं सारे क्वेश्चनों का। देखिए यहाँ से आपके क्वेश्चनों का सॉल्यूशन स्टार्ट होता है। तो आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। सारे ही क्वेश्चनों का आंसर मैंने दिया है। तो देखिए, व्हाट डज कोरेज मीन्स टू ओ मंडेला। अगला है आपका, व्हाट मेक्स राइटिंग इन अ डायरी अ स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर एन ए फ्रैंक। व्हाई डज मंडेला थैंक द इंटरनेशनल लीडर्स। तरीके से सभी का सॉल्यूशन मैंने शॉर्ट फॉर्म में देने की कोशिश की है ताकि आपको जल्दी से सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए और कोई भी प्रॉब्लम कंप्लीट करने में ना हो। स्क्रीनशॉट लेते चलिए इन क्वेश्चनों का।
13वें क्वेश्चन से स्टार्ट है यहाँ से आपका। पहला हो गया, दूसरा हो गया आपका, ये हो गया आपका तीसरा क्वेश्चन का आंसर। यहाँ से आपके 14 क्वेश्चन के आंसर स्टार्ट हैं। ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन का आंसर, ये हो गया आपके दूसरे क्वेश्चन का आंसर। ये हो गया आपके 16 क्वेश्चन का आंसर यहाँ से। तो देखिए इस तरीके से सारे क्वेश्चनों का आंसर मैंने बताया है, तो इनका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए मैंने आपको पूरा पेपर सॉल्यूशन के साथ यहाँ पर कंप्लीट करा दिया है, ताकि आपको कंप्लीट करने की अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चनों को याद करना है। सॉल्यूशन भी मैंने आपको साथ में दिया है। तो देखिए यहाँ पर हमारे सेट ए और बी दोनों ही मैंने करवा दिए हैं।